राम राम साहब। राजस्थान के शहर मेवाड़ की राजधानी सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में आपका स्वागत है। हमारे साथ रजत हैं जो कि एक फूड ब्लॉगर है और आज हमें मेवाड़ी फूड टूर पर ले चलेंगे। अनुभव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेवाड़ में। धन्यवाद। आज हम अपने फूड टूर की शुरुआत करने वाले हैं मिलेट्स ऑफ मेवाड़ से, तो आइए चलते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस मेन्यू में। हम मिलेट्स के पैनकेक्स बनाते हैं, जैसे बाजरे का पैनकेक हो गया, बाजरे का पिज़्ज़ा बन गया, और ऐसे मूसली जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं मूसली बनाते हैं, वो भी मिलेट से बनाते हैं, तो वो बड़ी टेस्टी और अच्छी होती है। तो हम क्या ट्राई करें? एक आलू टिक्की भी होता है। हाँ, आलू टिक्की नॉर्मल है पूरा भारत में, लेकिन उसको ट्विस्ट देना था तो हमने उसमें मिलेट्स डाल दिया, तो उसको अब मिलेट आलू टिक्की बोलते हैं। ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ये सामक का चावल जो हम लोग, सामक तो नहीं है? ये सामक है। सामक ही आप है। इसको सामक बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हम हामा बोलते हैं, हिंदी में इसको सामा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बर्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, तो हर जगह पर अलग इसका नाम है। वही मैं कोशिश कर रहा था याद करने की कि सामक चावल, सामक के चावल बोलते हैं जो व्रत में खाते हैं लोग। राइट। वही है। अब मुझे ये पता नहीं है कि क्यों व्रत में खाते हैं इसको रोज क्यों नहीं खाते हैं। ये भी है। ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। अब धीरे धीरे आ रहा है, लोग जैसे सेंधा नमक, हाँ, वो लोग पहले से व्रत में खाते थे, अब धीरे लोग रेगुलर यूज़ में खाना शुरू कर दिया है। तो ये आ गया बॉइल्ड आलू, वो डालू, अब ये सामक डाल दिया। ये सामक डाल दिया। जो रेशो है वो 50-50 हो सकता है, 50% आलू 50% ये। सब्जियाँ डाल दी। इसमें थोड़ा चाट मसाला, पैटी बन गई। पैटी। तो आप मिलेट्स रेगुलर अपने यूज़ में मतलब रेगुलर खाते हैं? हाँ, रेगुलर खाते हैं। इनफैक्ट जो घर में भी हमने कोशिश किया है कि भाई गेहूँ बहुत कम से कम खाएं। एक मेरे भैया को थोड़ी प्रॉब्लम थी पहले, उनका पेट थोड़ा फूल जाता था और उसके बाद उनको गैस का प्रॉब्लम था और साथ एसिडिटी का काफ़ी प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ये गेहूँ कम कर दो और ये बाजरा और मक्का जिसमें ग्लूटिन नहीं हो वो चीज़ खाना शुरू करो। और जब से उन्होंने खाना शुरू किया उनका लगभग ख़त्म हो गया। हाँ, ये कहते हैं इससे एसिड फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको सीलिएक का प्रॉब्लम है, सेलिएक डिजीज़ का। सीलिएक डिजीज़ का, तो एक तो जेनेटिकल भी है ये, और दूसरा आजकल के जो खान पान है ना वो पूरा कम्प्लीटली मेस्ड अप। तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं। काफ़ी कम तेल डाला है। मिलेट्स के बारे में बताएं। राजस्थान में मिलेट्स कितना पुराना है और लोगों के डाइट का पार्ट था, वो गायब हो गया, दोबारा से आ रहा है। इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। एक तो मुझे लगता है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में ये नाटक हो गया कि भाई गेहूँ और चावल स्टैंडर्ड फूड है, और क्योंकि इसका मास प्रोडक्शन होने लगा तो धीरे धीरे इसका जो इनकी जो खपत है वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। और ये भी कहने लगे, जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं और पार्टनर हम जब गाँव जाते थे तो वो जो मिलेट्स थे वो अपने खुद के लिए रखते थे और हमको गेहूँ की रोटी खिलाते थे, उनको शर्म आती थी देने में। गरीबों का खाना बोला जाता था। गरीबों का खाना बोलते थे। तो अब धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है कि ये मिलेट्स काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी हाई फाई, और प्लस दूसरा ये भी है कि ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। इसको उगाने के लिए कोई आपको प्रॉपर लैंड नहीं चाहिए और ना ही आपके लिए इसमें कोई केमिकल चाहिए, और पानी भी कम चाहिए। हाँ, पानी रेन फेडेड क्रॉप। तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखो तो भी मिलेट्स बेस्ट है, हेल्थ की दृष्टि से देखो तो भी मिलेट्स बेस्ट है। और आप लोग स्लो फूड मूवमेंट के भी पार्ट हैं। स्लो फूड के बारे में कुछ बताएं हमें। स्लो फूड का मतलब है कि क्लीन गुड फेयर फूड फॉर एवरीवन, जिसमें हम सपोर्ट करें अपने लोकल ऑर्गेनिक फूड को, हम लोकल फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका पूरा मतलब ये एक पूरी चेन है। इतना टेस्टी है, इसमें सब्जियां भी है, ग्रेन्स भी है, चटनी भी है, हल्का मसाला भी है, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। अब पैनकेक देखते हैं।
कितने देर तक ढकना है? इसको 2-3 मिनट के लिए। बस। हाँ, स्टॉप फॉर लाइट है। एकदम लाइट है। हाँ, और पेट में जाके भी लाइट होगा ये। ग्रेट वर्क सनी। सनी भाई, बहुत ही बढ़िया बनाया है आपने। आपके कैफ़े में कितने वैरायटीज़ के मिलेट्स यूज़ किए जाते हैं? हम एक सामा इस्तेमाल करते हैं बार्नयार्ड मिलेट और फिंगर मिलेट, जिसको हम हिंदी में माल बोलते हैं, रागी। रागी। फिर एक है बाजरा, पर मिलेट। एंड देन फिर हम इस्तेमाल करते हैं एमरंथ, विच इज़ ग्रेन नॉट मिलेट। Also it's amazing. It's a category of that. So 4 to 5 type of millets. On brown rice we use brown rice. प्रणाम पंडित जी। ये तो पूरा बिल्कुल पराठा आप घी में तल रहे हैं। प्योर देसी घी में ये तो फिर बटर अमूल का। अच्छा, ये बताइए, ये तलने से पूड़ी नहीं बन जाती? नहीं, पराठा ही बनता है? पराठा मसाला पराठा ही देगा, पूड़ी में अंदर माल नहीं रहेगा, खाली रहेगा। फर्क है नहीं? हाँ, इसके अंदर देखो आलू है, प्याज है, बटाटा है, धनिया है, हैं? कितने तरह के पराठे हैं आपके पास? गोभी, मेथी, पूरी, पनीर। मतलब घी में तले हुए पराठे और ऊपर से मक्खन, वो भी अमूल का। और ये पराठा देखें काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक है। जैसा वो बता रहे थे, इसमें माल भरते हैं अच्छे से। इसमें आलू की स्टफिंग की गई है, साथ में दही और दाल। ये दाल उड़द की है जी। स्पाइसी। मतलब ऐसा है कि अगर आप एक प्लेट लेके बैठे हो तो आपका 5-6 घंटे तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। इतना heavy है। अच्छा पंडित, धन्यवाद। भैया आ गया, आप बढ़िया आलू के पराठे खिलाए आपने, बहुत बढ़िया। तो अभी अपन आए ढाबालोजी। ढाबालोजी क्या है, ऐसी जगह जो आपको मेवाड़ का जो ऑथेंटिक फूड है वो सर्व करता है। ये तो कंडे हैं। ये कंडे हैं। तो इसको आपको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? इसको छाने बोलते हैं और कंडे बोलते हैं। मतलब अगर इसको तोड़ के इसको जलाया और छोटे छोटे पीसेज हो गए, उसको छाने बोलते हैं। और उसमें बाटी पकाते हैं तो इसलिए बोलते हैं छाणारी बाटियाँ। हम लोग इसको उपला बोलते हैं। हाँ, उपला भी बोलते हैं। और हनुमानगढ़ गंगानगर रीजन में इसको थेपड़ी बोलते हैं। थेपड़ी। थेपड़ी। मतलब इसके काऊ डंग केक अंग्रेजी में से बोलते हैं। इसके कितने नाम है इसके लोकली? सारे अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम। तो हम क्या बना रहे हैं? बाटी बना रहे। ये किस चीज़ से बनता है? गेहूँ का आटा है गेहूं का आटा और मैंने मसाला पड़ता है, क्या- कसूरी मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, दही। तो बाटी की शुरुआत मेवाड़ से हुई है। मेवाड़ रीजन से हुई। ये बाटी की शुरुआत हुई थी बप्पा रावल के टाइम से। जब बप्पा रावल थे, वो जब युद्ध में जाते थे तो वो डो बॉल्स को क्या है कि मिट्टी की थिन लेयर में डालते थे। तो वो सनलाइट से जब आते थे शाम तक, तो सनलाइट से पूरा परफेक्टली बेक होकर तैयार होता था। तो वो सिर्फ उसको घी के साथ या दही के साथ ऐसे कंज्यूम करते थे। तो ये दाल से खाना कब शुरू हुआ? दाल से खाने की शुरुआत का तो एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये
हो चुका था, मतलब जब इनोवेट हुआ है ये उसके कुछ ही टाइम बाद ये चालू हो चुका था कि पंचमेल दाल के साथ ऐसे खाया जाए। फिर धीरे धीरे जो मेवाड़ रीजन है उसमें ये हाउस होल्ड जो है पर्टिकुलर, उसमें काली दाल जो होती है उड़द की, उसमें थोड़ी सी चने की दाल मिला के यूजुअली खाया जाता है। और आज की डेट में ये एक राजस्थान की पहचान बन चुकी है। बिल्कुल, दाल राजस्थान बाटी की पहचान बन चुकी है जी। ये ढोकला है? हाँ, ये राजस्थानी मेवाड़ी ढोकला है जो कि दाल के साथ, उड़द की दाल के साथ खाया जाता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको स्टीम करते हैं, जैसे पानिया है, पानिया को बेक करते हैं, मतलब काउड एंड एश में जो भी, और इसको करते हैं स्टीमर में। तो स्टीम करते हैं तो इसमें जो पापड़ खार होता है वो इसको क्या है और सॉफ्ट कर देता है। तो पापड़ खार का मेन जो काम है वो है सॉफ्ट करना, जो पापड़ में भी यूज़ में लेते हैं, मक्की पपड़ी में भी यूज़ लेते हैं। इसमें मसाले पड़ते हैं, कसूरी मेथी जा रही है, धनिया जा रहा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये डो किसी से बनाया जाता है? मक्की से। मेन इंग्रेडिएंट्स मक्की। अगर ये इसमें मसाला नहीं होता तो हम लोग जैसे घर पे प्लेन बनाते तो उसको गर्म दूध के साथ खा सकते हैं, मीठे दूध के साथ, सिर्फ मूंगफली के तेल या तिल के तेल के साथ खा सकते हैं। आपको दाल की जरूरत नहीं, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तब ये ढोकला को स्टीम किया जाएगा। ये स्टैंड बनाया हुआ है। हाँ, ये किसके हैं पत्ते? खाकरा का पता है। खाखरा का पत्ता। इससे भी कुछ स्वाद आता है डालने से? स्वाद नहीं आता है इससे। नहीं आता है कुछ? हाँ, इसे ये आ रहा है, मतलब लगा लेता है। पत्तों को लगा रहे हैं जाली के ऊपर। ये तेल लगाते हैं चिपके ना, इसलिए। हाँ, चिपके का। आधा घंटे और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा? काफ़ी टाइम लगता है इसको पकने में। हाँ, टाइम तो लगता ही है। लगभग 1 घंटा तो हो चुका है। हाँ, आधा घंटा और लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। अभी कंडे गर्म हो चुके हैं, अब इसमें बाटी डाली जा रही है। कितने टाइम तक पकाया जाएगा इसमें? ये ऊपर पक जाएगी और अंदर डालनी पड़ेगी। अच्छा, मिट्टी के अंदर तो कितना टाइम लग जाता है पूरा? आधा घंटा के अंदर रखनी पड़ती है। आधा घंटा, आधो घंटा? हाँ। अगर मेरा हाथ जलता है। हमको ये 3 साल हो गया इधर, हमका तो आज पहला दिन है। और बाटी भी बनाते हूँ बस। फेमस है यहाँ की गट्टू भाई की दाल बाटी। गट्टू भाई, आप गट्टू भाई हैं? तो गट्टू भाई को 3 साल हो गए, तभी आपको गर्म लगता नहीं है? मैंने शुरुआत की। अच्छा, क्या बात। तो घर वाला स्वाद आ जाता है इसमें? हाँ, सेम वही स्वाद आता है? अब इसमें क्रैक आना शुरू हो गया है, मतलब ये पक रही है। तो पहले इस पर राख डाला, उसके ऊपर बाटी डाली, फिर राख डाला, और ये अब डाल रहे हैं कंडा, आग डाल रहे हैं, ताकि इसे डायरेक्ट हीट ना मिले और स्लोली आराम से पका जाए, है ना? धीरे धीरे पकेगा और जलेगा भी नहीं। पूरे प्रोसेस में कम से कम लगता है मुझे 2.5 घंटा लग गया।
तो ये तैयार हो चुकी है हमारी बाटी, जिसको अब घी में डुबोया जा रहा है। ये रोटी किस चीज़ की बना रहे हैं आप? ये हाँ, ये मक्का की है, पीली मक्का, और वो बाजरा है? बाजरा का। अच्छा, ये जो चटनी बना रहे हैं वो लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है। इसमें पहले धनिया, सौंफ उसको पीसा गया, फिर लाल मिर्च डाला गया, फिर लहसुन डाला, नींबू डाला, नमक डाला और थोड़ा सा डालेंगे पुदीना और धनिया पत्ता। ये गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, लाल मिर्च लहसुन की चटनी, साथ में धनिया पुदीना की चटनी। एकदम तिखास लगेगी जुबान और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बनाया। बहुत अच्छी है। ये हर हाउस होल्ड में घर पे मक्की की पपड़ी बनाई जाती है। ये चटनी कितनी फ्रेश है। तो ऐसा एपेटाइजर देते हैं। बिल्कुल। तो साहब ये आ गई हमारी उड़द और चने की दाल, और साथ में ये पानिया, बाटी और ढोकला। तो घी में डूबा हुआ है ये बाटी, जिसमें सौंफ, साबुत धनिया, कसूरी मेथी, सारी चीज़ें दिख रही है। क्या बात है। काफ़ी अलग तरीके से बनाया जाता है हर जगह पे बाटी। बाफला एक मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस डिश है, जिसको उबाल के फिर फ्राई करते हैं। आप यूपी साइड में जाएं, वहाँ बाटी मिलती है, वो आटे से ठीक बनाते हैं। और अगर बिहार साइड में जाएं, आपको लिट्टी मिलेगी खाने को, जो चने के साथ लोग खाते हैं, सत्तू स्टफ़ होता है। और यहाँ पे इसको बाटी बोलते हैं। इसमें काफ़ी मसाले डाले गए हैं। तो साहब ये घी का क्या काम है इसमें? घी का काम ये है कि मेवाड़ी लोग जो हम लोग जो है, हम लोगों को मतलब बाटी तब तक नहीं पाती जब तक कि हाथ हमारे, मतलब हम देसी लैंग्वेज में चिंटे नहीं हो, मतलब हाथ चिपचिपे ना हो। अच्छा। तो मतलब वैसे खाया जाता है। जो बाटी का तरीका है खाने का, चम्मच तो एक अलग चीज़ हो गई, बाकी बाटी खाई जाती है हाथ से। मतलब आप बाटी हाथ से ऐसे ऐसे बाटी को हम चूरते हैं, ये हमारा तरीका है बाटी चूरने का। इसमें घी ऐड करेंगे, तो हम लोगों का ऐसा है कि हम इतना घी डाल के खाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा घी बाटी के साथ आप कितना भी इन्फ्यूज़ करके पहले रख दो। अगर कोई जीमड़ है या कोई फंक्शन है, उसमें भी पहले से बाटी में, जैसे गट्टू भाई ने आपने देखा जो प्रोसेस डुबाया उन्होंने, डुबाया वो डुबो के रखते हैं, साथ में एक्स्ट्रा घी तो होता ही होता है हर जगह। वाह, घी से अच्छी मिठास भी आ गई। और इसका क्रस्ट है बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। अब थोड़ा दाल में डुबो के खाया जाए। ये दाल भी काफ़ी जगह चेंज होती रहती है। कहीं पे देखा है मैंने तुअर दाल होता है, कहीं मूंग दाल होती है, यहाँ पे उड़द की दाल है। जो मेवाड़ रीजन है वहाँ पे उड़द की दाल, काली दाल ज़्यादा खाई जाती है। गुजरात में जाओगे आपको तुअर की मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तुअर बहुत ज़्यादा होता है। बाकी नॉर्मली अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर उदयपुर में की ही बात करूँ मैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको मिक्स दाल मिलेगी। वो एक सब लोगों के लिए एक कॉमन दाल होगी। मिक्स दाल है तो सब लोग खा लेते हैं। तो कौन काफ़ी ज़्यादा खाते हैं मेवाड़ रीजन में? स्पेशली इन विंटर्स। अब लास्ट ये ट्राई करते हैं हम पानिया। पानिया तो ये फ़र्क है दोनों बाटी और पानिये का। पानिये को पकाया जाता है कॉर्न से, और बाटी को पकाया जाता है आटे से, और साथ में इसमें मसाले थोड़े कम हैं। और थर्ड, पानिये को पत्ते में, खाकरे के पत्ते से लगा के इनडायरेक्टली हीट देते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्टली फिर राख में, ऐश में डाल देते हैं, फिर पकाते हैं। इसका थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर है, इसलिए लगता है मुझे थोड़ी घी डालने की ज़रूरत है इसमें।
ये तिल और देसी गुड़ से बना हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अरे वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आएगा सच में, वाह मज़ा आ गया। ये देख रहे हैं आप पीछे काफ़ी पुराना एकलिंग जी का मंदिर है, तो यहाँ हम आए हैं स्पेशल मिर्ची पकोड़ा खाने। तो इस आलू के मसाले में क्या क्या डाला जाता है? इसमें अपन डालते हैं ना हींग जीरा राई का तड़का लगा के, और फिर सूखे मसाले ऊपर से सभी डालते हैं। आखा धनिया है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्ची थोड़ा मात्रा में। इसके बीज पहले निकाल देते बीज निकाल हैं, देते उसके बाद स्टफ़ कर रहे हैं इसको। चलिए, तो हमारे लिए एक मिर्ची पाव लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल फ्लफ़ी है, क्रिस्प है। अभी देखिए हम देखिए मिर्ची, अपने ऊपर का पोर्शन लिया ना, जो बीच वाला पोर्शन है बहुत टेस्टी, धन्यवाद। बस थोड़ा तीखा है, और वो होना भी चाहिए। अगर मिर्ची तीखी नहीं होगी तो तीखा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? गर्मा गर्म राम, मेवाड़ की राम, मेवाड़ की राम। तो आइए आपको ट्राई कराते हैं मेवाड़ की एक और स्पेशलिटी, मेवाड़ की राम, मेवाड़ की राब। मेवाड़ की राब। मक्के को छाछ के साथ उबालना, उसके बाद जीरा पाउडर और काला नमक, और काफ़ी खट्टी है। और ऐसा ही जो दही होता है या छाछ होती है, उससे हम घर में कड़ी बनाते हैं, उसको मक्के की रोटी के साथ खाते हैं। तो ये जो मेवाड़ में बोलते हैं इसको खाटा, क्योंकि ये खट्टा है ना, तो इसका देसी नाम है खाटा। बहुत बढ़िया। तो मेनली ये डिश भी आप लोग घरों में बनाते हैं रात, हाँ ठंड के टाइम पे? हाँ, ठंड के टाइम पे ये एज अ मील भी कर लेते हैं हम कभी कभी, मतलब जब लाइट खाने का होता है, लेकिन ऐसा भी चाहिए होता है कि पेट भरना है लेकिन लाइट भी चाहिए, तो ये परफेक्ट है। क्योंकि न तो इसमें मसाले हैं, न जलन वाला एसिडिक, मतलब ऐसा कुछ है कि आपका जलन करेगा, न इतना हैवी है कि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो। चलिए, मज़ा आएगा। तो इसे बोलते हैं बुढ़िया के बाल, शुगर कैंडी, कैंडी फ्लॉस, और काफ़ी पॉपुलर है। मेले के टाइम पे जगह जगह पे खाने को मिलता है। बच्चों की पहली पसंद है, 55 से 55 तक लोग खाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, 55 से 55 तक। तो शक्कर और फूड कलर मिलाया हुआ है इसमें। बस 55 में भी 55। 55 में भी 55। आपने 55 में भी खाया होगा सर? अरे बहुत खाया है, साइकिल पे आते थे बेचने के लिए। बस आ गया ना 55। हमने तो 50 पैसे में खाया भैया। अरे इसको मैं खाता था ना, इसको पूरा इकट्ठा कर लेता था। हाँ, क्या फिर रखने का होता है, वो अलग फिर वो मजा अपने है। आप मेल्ट होती थी वो। ये हो गया तैयार। जैसे इसको लिया ऐसे, उसके बाद इसको पूरा ऐसे फोल्ड कर लिया। ये तिल का तेल निकल आया। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है। आपके पास घानी का जगलानी, जगलानी उसको बोलते हैं, तिलगुटा बोलते हैं, गजक बोलते हैं।
तिल बुग्गा, तिल कुट्टा बोलते हैं, गुजरात में इसको तिल कुट्टा बोलते हैं। इसमें तिल और क्या क्या मिलाते हैं? तिल है, गुड़ है, वो इसमें तो तिल और गुड़ आता है। इसमें आता है तिल है, गुड़ है, खोपरा है, काजू है, बादाम। इसमें तेल किस चीज़ का है? वो तिल का ही तेल है? घूमता ना, तिल्ली का तेल निकलता, घूमते घूमते जी, तेल जी। निकल जाता, फिर तेल निकालते नहीं, उसमें गुड़ डाल देते तो इसमें रह जाता। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। इसको पकाते भी हैं क्या? नहीं पकाते, कच्चा है। कच्चा है? कच्चा ही खाना पड़ता है, और घर पे जाकर पकाए तो बहुत स्वाद रहता है, जैसे हलवा खा रहे हैं। ये देसी गुड़ के साथ है, ये थोड़ा मिठास ज़्यादा थी इसमें, मुझे ज़्यादा पसंद वो आया हालांकि। क्योंकि उसमें खोपरा भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है और बहुत सारी चीज़ें, तो उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा है। राम राम सा। तो राजस्थानी थाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं? राजस्थानी थाली में वैसे जैसे राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, तो उसमें अलग अलग रीजन है, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया। तो हम लोगों ने हर जगह से थोड़ा थोड़ा जो बेस्ट पार्ट है वो हम लोग इस थाली में लेकर आए हैं। जैसे जोधपुर से हमारे जोधपुरी चक्की की सब्ज़ी है, जो कि ग्लूटेन जो होता है आटे के अंदर, उससे बनती है। और आलू मेथी की सब्ज़ी है, और बहुत सा अलग अलग वैरायटी है। तो सब कुछ शाकाहारी है? जी बिल्कुल, यहाँ ये होटल। ये चक्के की सब्ज़ी आपने बताई, ये मैंने आज तक कभी चखा नहीं है, ये कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है? इसका प्रोसेस ये है कि जो हम आटा लगाते हैं उसके अंदर, आटे के अंदर एक कंपोनेंट होता है ग्लूटेनिन, जिसको हम कहते हैं। तो जब हम उसको धोते जाते तो लास्ट में जो रेसिड्यू रह जाता है जी, वो उसको प्रोसेस करके उसको एक करी में डाल के उसकी एक सब्ज़ी बनती है, जो कि राजस्थान की काफ़ी फेमस सब्ज़ी है, जोधपुर की। उसको देख सकते हैं बनते हुए? जी बिल्कुल देख सकते हैं। ये सिर्फ आटा है जी सर, और इसका डो बना के लगभग 6 घंटे छोड़ना पड़ता है। निकलने चालू हो गए। जी जी। ऐसा बिल्कुल लस्सा होता है, वैसा है। साबुत डाल दें, क्यूमिन, हल्का सा गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिल्ली, थोड़ा सा धनिया, ग्रीन चिल्ली, हल्का सा जिंजर फ्लेवर। फिर अपन इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया, इसके लोंदे बना के गर्म पानी में अपन इसको बॉईल करेंगे गर्म पानी में। इसका जो पानी है वो फेंक देते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं? पानी अपन जो इसकी ग्रेवी होती है उसके उसमें निकाल देंगे। वही मैं कहूँ, क्योंकि इसमें मसाले जो आपने डाले हैं थोड़े बहुत, वो इस पानी में रह जाएंगे, उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। अब बिल्कुल ये फ्लफ़ी हो गया है, फूल गया है उबालने के बाद। देखिए बिल्कुल स्पॉन्ज टाइप हो गया है। ये है गार्लिक चटनी, कड़ी पकोड़ा, आलू मेथी, बेसन गट्टा, मेवाड़ी दाल, और यह है जोधपुरी चक्की की सब्ज़ी। यह है कुरकुरी भिंडी, यह है मेथी की पूड़ी,
ये है कुरमा पराठा। तो शुरुआत करते हैं पहले चक्के की सब्ज़ी से। मैंने ऐसा बताया आपको कि मैं लाफिंग जो डिश है टिबेटन, उसमें तो ट्राई किया हुआ है, लेकिन सब्ज़ी कभी ट्राई नहीं की। मैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप मलाई की सब्ज़ी खा रहे हैं। ये कुरकुरी भिंडी, जो भिंडी को ये कॉर्नफ्लावर लगा के फ्राई करते हैं जी, कॉर्नफ्लावर और काफ़ी मसाले हैं। वाह, ये भी काफ़ी क्रंची है। ये मेथी की पूड़ी है, इसको ट्राई करते हैं गट्टे की सब्ज़ी के साथ। गार्लिक का फ्लेवर अच्छा आ रहा है। और ये भी कि राजस्थानी थाली में कड़ी और गट्टे की सब्ज़ी मैंने हर जगह देखी है, ये इतनी कॉमन होती है। ये कौन से आटे से बनाया जाता है खुरमे की रोटी? ये दरअसल नॉर्मल अपना जो गेहूं का आटा होता है उससे बनती है, बट जो आटा बनाने के टाइम में ही इसमें हरी मिर्च, धनिया, कुछ मसाले डाल दिए जाते हैं, उसके बाद आटा लगाया जाता है, फिर इसके बेल के और इसमें अजवाइन भी है, सौंफ भी है, प्याज भी है। जिंगल बेल मेरी क्रिसमस। क्या लेके आए हैं सेंटा क्लॉज? चूरमा। क्या बात है, मतलब क्रिसमस राजस्थानी स्टाइल में। थैंक यू। तो थैंक यू रजत, थैंक यू अभिनव जी, हमें सुबह से शाम घुमाने के लिए और ऑथेंटिक मेवाड़ी डिशेस ट्राई करवाने के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात। ये कब सीखा? ये कला आपने बताई नहीं कभी कि आप में ये छुपी हुई कला भी है, आप ढोल बजा लेते हो। बहुत ही लाजवाब और उम्दा जायका। हमने ट्राई किया मेवाड़ का ऑथेंटिक डिश पानिये, बाटी और मैं भूल जाता हूँ लास्ट ही नाम है। कहीं लगी बहुत अच्छा। नहीं, पानी दे दीजिए। ज़बरदस्त तीखा। जैसे इसको लिया ऐसे, उसके बाद इसको पूरा ऐसे फोल्ड कर लिया और फिर मेरा ऐसा रहता है, पहले दोबारा मैं से ऐसे करता था, इसको ऐसे फूल बनाया। बचपन में वो वाली बात नहीं मेरा चिपक गया ना। हाँ देखो जी, आपको बना कर दूँ? चलो फील लेके खाओ, खाइए, सॉफ्टी की तरह खाइए और खाइए। बस याद करिए बचपन का बचपन, बचपन का बचपन। बचपन में बचपन की याद आ गई।